हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से करेंगे तो क्या एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? तो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s होगा ऑर्बिटल्स में, ये क्या हुआ? चलो, एक s ऑर्बिटल होगी और 3p होगी, मतलब p की 3 ऑर्बिटल्स होंगी, टोटल होंगी 4 ऑर्बिटल्स। ओके, sp3 इसको इस तरह से करेंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगी तो 25% जितना s ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन होगा एंड 75% जितना p का कंट्रीब्यूशन होगा। उसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, साथ साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उनके बीच का एंगल भी 109.5 डिग्री होगा, इतना उसका एंगल होगा। अब देखो, एक करते हैं CH4 में हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है वो अभी हम करते हैं। चलो, CH4, तो CH4 में किस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। जैसे कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन 1s2 2s2 6 नंबर है 2p2। एक्साइटेड मोड में 1s2 2s1 2p3, मतलब ये तीन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। किनके बीच में हुआ? इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और नई बनी। किस तरह से बनेंगे? ये 1 2 3 4, चारों की चारों सेम एनर्जी स्टूडेंट्स, एनर्जी सेम एनर्जी। क्या क्या होगा? शेप सेम, एनर्जी सेम और एंगल भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमें पता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन करा, उसमें हमने सीखा कि ये सब सेम होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब क्या हुआ तो कि इन चारों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो मतलब सेम एनर्जी वाली 4 न्यू ऑर्बिट, 4 न्यू ऑर्बिट क्रिएट हुई sp3। वो किस तरह से एंगल में रहेंगे, मतलब किस तरह से वो हमें दिखेंगी? तो कि देखो, ये मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये रहा कार्बन, यस ये। अब देखो, यहाँ पे एक इस तरह से आएंगे, यस, एक इस तरह से आएंगे, यस, एक इस तरह से आएंगे, यस, एंड एक इस तरह से आएंगे। चारों के चारों सेम। अब यहाँ पे आया कौन? चारों के साथ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कौन सी? 1s 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 1s, तो यहाँ पे हुआ 1s 1s 1s। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1s, तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब देखो, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री ये होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 बराबर है। अब देखो किस तरह से होती है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ये हमने टाइप में करे थे, कितने ऑर्बिटल्स के टाइप है उसमें हमने करे थे। तो इनके बीच का ये हुआ। और शेप क्या होगा? टेट्राहाइड्रल। क्या होगा शेप? क्लियर स्टूडेंट्स? टेट्राहाइड्रल शेप, ये एक हुआ। नाउ एक एग्जाम्पल अच्छी तरह से हमने समझ लिया कि वो किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, एस कैरेक्टर किस तरह से होगा, ये सब। नाउ NH3 की, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन करते, वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो नाइट्रोजन 7 नंबर 1s2 2s2, इसके बाद का 7 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? 6 के बाद तो 2p3। अब क्या हुआ? अब p के पास तो 3 है, तो किस तरह से ऑर्बिट रहेंगी? ये 3 1 2 बराबर है 3 बन सकते। बट एस ऑर्बिटल बोल रहा है कि मुझे भी आपके साथ पार्ट लेना है, बट वो तो 2 इलेक्ट्रॉन वाली है, तो वो कैसे पार्ट ले सकते? पर वो बोल रहा है कि नहीं, मैं
हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लूंगी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दूंगी ताकि आपको इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, इसीलिए ये एस दो ऑर्बिट दो इलेक्ट्रॉन अपने निकालते हैं, एस के दोनों ये। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो ये पी का अलग किया, ये पी का, ये पी का। क्लियर है? नाउ यहां से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन उसने दिया एक एक। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो हाइड्रोजन का एक एक, तो इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3 बन रहा है। अब वो हाइब्रिडाइजेशन वाले बोलते हैं कि देखो हम तुम्हारे एस का 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और sp3 बनाएंगे, एस के 2 मतलब हाइड्रोजन के 3 यहाँ पे और एस, बट आपको शेप सेम रखना पड़ेगा, एस का कुछ नहीं चलेगा, सब मिलके करेंगे। एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होगी और एंगल भी सेम होगा, और एंगल की कंडीशन है 109 के सराउंडिंग होना चाहिए, 109 के सराउंडिंग ही आना होना चाहिए, तभी हम आपको ऑर्बिटल्स में ये शेप करने देंगे। तो Na3 ने बोला ठीक है, हम नाइट्रोजन ने बोला थी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस तरह से शेप बनाएंगे कि हमारा बनेगा इसी तरह से। तो नाइट्रोजन की एक और नाइट्रोजन ये, और यहाँ पे उनके जो ये एस के 2 और भी इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी तरह से जैसे एस में थे यहाँ पे वो उसी तरह से हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन में जिस तरह से थे उसी तरह अमोनिया में भी रहे, वो उसी तरह से एंगल में, और शेप भी वही बनाया, बराबर है। अब देखो वैसे उनका पिरामिडल शेप जैसा बनता है, देखने में दे जाए तो पिरामिडल दिखता है, बट है ये टेट्रागोनल। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, एक हाइड्रोजन उसी तरह यहाँ पे आएंगे, और एक हाइड्रोजन उसी तरह यहाँ पे आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे सॉरी एक ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन नहीं सॉरी ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल्स यहाँ यहाँ। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे भी ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर? हाइड्रोजन की 1s 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 और ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर। क्लियर? नाइट्रोजन के लॉन पेयर। अब देखो प्लस 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 प्लस। क्लियर? अब देखो यहाँ पे भी मैं लिख दूं 1s 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 1s। तो ये कौन सा एंगल बनाता है? तो क्या ठीक है हम वही बनाएंगे, तो ये एंगल बनाते हैं 107, मतलब 109 के आसपास का ही एंगल बनाते हैं 107। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से अमोनिया का बनता है। बाकी अमोनिया की तो 3 ऑर्बिटल्स ही वैकेंट है, फिर भी वो बनाते हैं। एंड ज्योमेट्रिक की देखा जाए तो मॉलिक्यूल का पिरामिडल टाइप का शेप बनता है, बट उनको टेट्राहाइड्रल में हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? पिरामिडल। अब आया H2O। H2O बोल रहा है नहीं नहीं मुझे भी बनाना है, तो क्या बना लेते, चलो H2O में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ओर ऑक्सीजन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो ऑक्सीजन का क्या है 8 नंबर 1s2 2s2 2p4। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे sp3 मतलब s और p दोनों साथ में लेंगे, तो देखो p में तो 4 है, तो p में तो ऑलरेडी 1 2 और एक ये है, और s के भी 2 है, तो s के भी 2। अब ये दोनों बोल रहे हैं कि इन दोनों को कि हमें भी आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो उनकी भी कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन कि आपका शेप सेम होना चाहिए, एंगल भी सेम उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, और एनर्जी भी चारों की चारों सेम होगी। तो बोल रहे कोई नहीं हम लेंगे पार्ट, ये लोन पेयर हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। क्लियर है? तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे दिस इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ पे, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे, उसी तरह से बनेगा।
एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। तो आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। उसको इस तरह से भी बना सकते इस तरह से, बट ये शेप उनका सेम है, इनके जैसा। अब देखो इनके जैसा ये, इनके जैसा ये, इनके जैसा, सेम टू सेम वैसा। तो ये है लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, प्लस 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 हुआ ये। बट इनका अब एंगल किस तरह से बनेगा, तो कि एंगल है वो उनके आसपास होना चाहिए, तो ठीक है 104.5 है तो बोलते चलेगा, चलो इतने बहुत डिफरेंस नहीं है तो चलेगा। बट उनका शेप है वो थोड़ा डिफरेंस है, बट वो सारी और कंडीशन को मान रहा है, इसीलिए उसका शेप बोलते हैं वी शेप या तो बैंट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से तीनों के तीनों है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, C2H6। ये भी हाइब्रिडाइजेशन है। ये किस तरह से, कार्बन के दो है, कार्बन के दो, तो यहाँ पर डायरेक्ट करके बताते हैं। देखो कार्बन और कार्बन करके ही बताती हूँ ताकि आपको पता चले किस तरह से। देखो कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी है यहाँ पे। स्टार्टिंग में कार्बन किस तरह से था, 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसका भी हम ड्रॉ करते हैं। देखो, अरे यार क्या हुआ, हाँ क्लियर है। अब हाँ, अब किस तरह से बनेगा, तो कि अब एक इस तरह से 1, एक एक हो गई कार्बन की दोनों, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो प्लस 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 प्लस, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसी शेप में, जिस तरह से हमें बनाना है टेट्राहेड्रल, उसी शेप में ये बन रहा है। तो C2H6 भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनाता है, sp3, और उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 बराबर। और बॉन्ड लेंथ होगी, ये बॉन्ड लेंथ है हमारी, होगी 154। क्लियर? कार्बन कार्बन की 154। क्लियर? तो एकदम से उनका सिमिलर ही सिग्मा बॉन्ड बना और वैसा ही शेप बना है। क्लियर? एकदम से। तो हमने सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने हमारे सिलेबस में आते उतने सारे के सारे हमने ले लिए हाइब्रिडाइजेशन में, कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे sp2 के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन बजाओ और कुछ भी डाउट लिखो ताकि मुझे पता चले। ओके, बाय, टेक केयर।